सभी को जय मसीह की और एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। वो बल देता है। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिए और प्रभु परमेश्वर की आशीष जरूर पाइए। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को कमजोर बलहीन समझते हैं, जो कहते हैं मुझ में अब ताकत नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मेरा बल तो घट चुका है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमें शारीरिक और आत्मिक ताकत बल देता है। हमें सिर्फ उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 5:7 ये कहता है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आइए हम देखते हैं यहोशू 14:10 से 12 वचन तक। यहाँ पर कालेब कहता है, और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कालेब कहता है वह 85 वर्ष का है, लेकिन अपने शारीरिक बल के बारे में वह कहता है जितना बल सामर्थ उसमें 45 वर्ष में था, तब वह आज भी 85 की उम्र में उसमें है, क्योंकि उसका पूरा भरोसा विश्वास परमेश्वर पर था कि वह उसके साथ है और वह हर परिस्थिति में उसे बल देता है और युद्ध लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है। और एक वचन देखते हैं, गिनती 14, 23 और 24 वचन। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर खुद कालेब के बारे में कहता है, उसने उसे पूरी रीति से अनुकरण किया है। उसमें एक परमेश्वर पर विश्वास रखने का आत्मा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो उसके साथ है। कालेब का तो यही विश्वास था कि परमेश्वर तो उसे शारीरिक और आत्मिक बल देता है, इसलिए उसे वह हेब्रोन नामक पहाड़ी देश यहोशू ने आशीष दे दी। हमें परमेश्वर से खुद के लिए बल मांगना चाहिए। हम कई बार कहते हैं मुझ में वह अब ताकत वह बल नहीं है, लेकिन हम कालेब के जीवन के द्वारा सीखते हैं। वह 85 की उम्र में तो कहता था मुझ में 45 उम्र जितनी आज भी ताकत है। वह 85 उम्र में भी युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसे वह बल परमेश्वर देता था। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको लगता है वह बल आप में नहीं है, तो हमें कालेब की तरह परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर से वो बल और आत्मा का अभिषेक मांगना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन मजबूत हो सके। परमेश्वर का वचन मत्ती 21:22 ये कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जैसे शिमशोन ने परमेश्वर से बल मांगा और परमेश्वर ने उसे बल दिया। और एक वचन हम देखते हैं न्यायों 16:28 से 30 तक। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुआएं दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमशोन को परमेश्वर ने इतना बल दिया कि उसने अपने पूरे जीवन में इतने अधिक संख्या में कभी पलिश्तियों को नहीं मारा था। आइए देखते हैं यशायाह 40:29 से 31 वचन में।
वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकप की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इन वचनों में हम देखते हैं परमेश्वर खुद कहता है जो थके हुए हैं उन्हें बल देता है और जो शक्तिहीन है उन्हें बहुत सामर्थ्य देता है। और ऐसे लोग हैं जो अपनी बुरी परिस्थिति, निराशा, बीमारी, गरीबी से थक चुके हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं कि उनके हालात बदले, वे नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन वह थकेंगे नहीं। वे चलते रहेंगे किंतु निर्बल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देगा जैसे उसने कालेब को सामर्थ्य बल दिया था और वह अपनी बुरी परिस्थिति में भी विजयी हो गया था। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ और तुझसे आज यही प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे, तो सभी के ऊपर अपनी दया कृपा कर दे और कालेब की तरह तू सभी को बना दे। परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते तेरे इन सामर्थ्यशाली वचनों के लिए। हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जो कहता है कि थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी लोग इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, जो कोई शक्तिहीन है तो उन सभी को शक्ति दे और जो कोई बलहीन है तो उन सभी को बल दे और कालेब की तरह विश्वास और आत्मा की भरपूरी से भर दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन ले पिता परमेश्वर, आमीन।